रोबोट को चलाने के लिए सबसे पहले हमें एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो आप यहाँ पर रोबोबॉय नाम का एप्लीकेशन देखेंगे, उसे हम ओपन करेंगे। इसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर्स एंटर करने होंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे न्यू प्रोजेक्ट से। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट लिखेंगे। प्रोजेक्ट का टाइटल हम कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग एग्रोबॉट ले लेते हैं और डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हम आईएएस यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो एग्रोबॉट फॉर या बाय आईएएस यूनिवर्सिटी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। हम डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी डिटेल लिख सकते हैं, जैसे जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो भी लिख सकता था। अब यहाँ पर आने के बाद हमें अप डाउन लेफ्ट और राइट बटन्स के लिए उन्हें कीवर्ड्स असाइन करना है। तो यहाँ क्या करना है, अब जो बटन नेम है वो अप है, ये हमें ऐप में शो होगा बाद में। तो यहाँ पर हमें जो अगर अप करेंगे तो हमारे रोबोट को फॉरवर्ड जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर कैपिटल एफ असाइन करेंगे। इसी तरह से डाउन मतलब रिवर्स जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल आर असाइन करेंगे, या बी भी हम बैकवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने राइट के लिए असाइन कर देना है कैपिटल आर और लेफ्ट के लिए असाइन कर देना है कैपिटल एल। इसी तरह से हमें स्टॉप के लिए, जो कि सेंटर वाला बटन है, सेंटर वाले बटन के लिए अब हम देखते हैं। सेंटर वाले बटन के लिए हमें एम, कैपिटल एम जो है हम लोग कर सकते हैं, और जो बटन का नेम है उसे हम लोग स्टॉप कर देंगे, सेंटर की जगह स्टॉप कर देंगे। तो जब भी हम ऐप के अंदर स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पर अब अलग से कमांड्स दी गई हैं। अब पहले कमांड पर जब हम क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन करके, यहां पर हम लोग कटर को ऑन या ऑफ करते हैं। तो कटर ऑन या कटर किसी भी तरह से, कटर हाई इस तरह से लिख सकते हैं। और जिसका जो कमांड है वो कैपिटल सी है। अब जो कमांड नीचे दिया हुआ है उसको हम लोग असाइन कर देंगे कटर ऑफ या कट ऑफ हम लोग लिख देंगे। और उसके लिए जो असाइन करेंगे कीवर्ड वो होगा स्मॉल सी, लोअर केस सी। अब सेकंड इसी तरह से लाइट ऑन के लिए कर लेंगे स्मॉल एस, और लाइट ऑफ के लिए हम लोग कर देंगे कैपिटल एस। इसी तरह से कमांड 3 और 6 आपको जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर हम हॉर्न को ऑन या ऑफ करने के लिए असाइन कर देंगे। तो अब जैसे हमने हॉर्न के लिए भी असाइन कर दिया, अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। हमारा जो ब्लूटूथ का जो नेम है वो है HC05, तो हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड ये लेगा, तो आप 40 या फिर 1234 हम लोग यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कनेक्टेड लिखा आएगा। कनेक्ट लिखा है मतलब कि हमारा जो फोन है उसका एप्लीकेशन और जो ब्लूटूथ है वो दोनों आपस में पेयर हो चुके हैं। अब मैं आपको लाइव वीडियो दिखाता हूं कि कब कौन सी कमांड को हम लोग प्रेस करेंगे तो रोबोट कैसा फंक्शन करेगा। तो वीडियो में आगे बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक चीज का बस हमें ध्यान रखना है कि अगर कनेक्टेड लिखा हुआ नहीं आया है, इसका मतलब यह है कि अभी भी हमारा जो ब्लूटूथ है फोन का और जो हमारा रोबोट है वो दोनों पेयर नहीं हुए हैं। तो जब तक कनेक्टेड लिखा नहीं आएगा ये काम नहीं करेगा। अब देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखिए जैसे ही मैंने इसको फॉरवर्ड या अप बटन प्रेस किया तो हमारे जो चारों व्हील्स हैं वो आगे की तरफ घूमने लगे हैं। इसी तरह से स्टॉप बटन के लिए सारे रुक जाएंगे, बैकवर्ड के लिए काम करेंगे, बैकवर्ड में पीछे की तरफ रोटेट होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट को ऐसा किया है जिसमें आपका, अगर आप इसको राइट मोड़ना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले क्लॉकवाइज घूमेंगे और राइट वाले एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से उल्टा हमारे लेफ्ट में भी हो जाएगा। जब लेफ्ट लेंगे तो आपका लेफ्ट वाले जो व्हील हैं वो एंटी क्लॉकवाइज और राइट वाले व्हील क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब यहाँ पर हम कटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब हम लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बजर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसका ऑडियो भी हम इसके अंदर लगा देंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।